की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को मिला वैश्विक स्तर पर 128वां स्थान। भारत और भूटान ने पहला सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए किया समझौता। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेटा रूस के मास्को में बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का करेंगे उद्घाटन। भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसैट ने अपने संचालन का 1 दशक किया पूरा। केरल ने प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल की शुरू। 30 सितंबर को मनाया गया विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025। पहली बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कप चेन्नई में होगा प्रारंभ। पुदुचेरी में रेबीज निगरानी को मजबूत करने के लिए रवि ट्रैक रिवर ऐप किया गया लॉन्च। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार से मैसूर के सहज समृद्ध को किया गया सम्मानित। ICC और यूनिसेफ ने प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान किया शुरू। इजराइल स्थित भारतीय दूतावास ने हाइफा युद्ध की मनाई 107वीं वर्षगांठ। आज का मोटिवेशन को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। रूस द्वारा बंदी बनाए गए यूक्रेनी पत्रकार मैक्सिमम बुटकेविच को मिला शीर्ष यूरोपियन अधिकार पुरस्कार वाकलाव हावेल। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना। चीन में दुनिया के सबसे ऊंचे 2050 फीट के हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का हुआ शुभारंभ। चंडीगढ़ बना भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर, आपके इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी। छत्तीसगढ़ का बालोद बना भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने NCC नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक का संभाला पदभार। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2025। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप किया लॉन्च। यशस्वी जायसवाल 2025 टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले बने एकमात्र क्रिकेटर। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग ने जीता ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025। भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के भाग सेकंड के लिए हुआ पुनः निर्वाचन की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। बानुआतु के विधि छात्रों और वकील जूनियर अगुआन को जीता राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। सेना ने पाकिस्तान और चीन के मोर्चों पर वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र प्रणाली खरीदने के लिए जारी की निविदा। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को निवारक निरोध के तहत किया गया गिरफ्तार। पहली बार पश्चिमी राजस्थान में नवीन मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके गेहूं की सफलतापूर्वक की गई खेती। 1 अक्टूबर 2025 को मनाया गया संघ लोक सेवा आयोग का शताब्दी दिवस समारोह। RBI द्वारा 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड PRB का किया गया गठन। IISc बेंगलुरु ने समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करने के लिए एक साइफन संचालित तापीय विलवणीकरण प्रणाली की विकसित। केंद्रीय कर्मचारी मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्यजीव सप्ताह 2025 के उपलक्ष्य में हरियाणा में नमो वन की रखी आधारशिला। शास्त्रीय संगीत के उस्ताद पंडित छन्नू लाल मिश्र का हुआ निधन। 931 रेटिंग अंक के साथ अभिषेक शर्मा ने ICC पुरुष T20 बल्लेबाज रैंकिंग में बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एलोन मस्क इतिहास में $500 अरब की कुल संपत्ति वाले बने पहले व्यक्ति। समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में भारत के दिल्ली शहर ने दूसरा स्थान किया हासिल। भारत सरकार ने सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानून सहायता संधि MLAT की लागू। सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भारत ने जीता ISSA पुरस्कार 2025। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने नाइलिट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई MSME सेवा पर्व 2025। आशीष पांडे को यूनियन बैंक और कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD CEO किया गया नियुक्त। टाटा एयरबस की भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125
हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन कर्नाटक में होगी प्रारंभ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030-31 तक दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन को दी मंजूरी। नेचर अध्ययन के अनुसार कार्बन निषेचन के कारण अमेजोन वर्षा वन में वृक्षों का आकार हो रहा बड़ा। 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में भारत 26 पदकों के साथ पॉइंट टेबल में रहा शीर्ष स्थान। वर्ष 2025 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्वर्ण जयंती समारोह नई दिल्ली में हुई आयोजित। आज का मोटिवेशन कोड लिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। साने ताकाइची बनेंगी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर के ऊपर बने गंभीर चक्रवाती तूफान चक्रवात शक्ति की महाराष्ट्र गुजरात में जारी की चेतावनी। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी अरुणाचल प्रदेश में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान नामचिक नामफुक का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM सेतु योजना का किया शुभारंभ। भारतीय तटरक्षक बल चेन्नई तट पर 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स एक्स करेगा प्रारंभ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की गुजरात में राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गोवा के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए ऐतिहासिक महाजय घर योजना की चालू। 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस 2025। सिंगापुर ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए सेंट जॉन्स द्वीप का नाम बदलकर किया जुबीन गर्ग द्वीप। मध्य प्रदेश राजस्थान में कोल्ड ड्रिंक पीने से हुई कई बच्चों की परीक्षाओं की आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। ब्रूनकॉव, रैम्सडेल और सकापूची को मिली 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। भारत ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास कोंकण 2025 भारत के पश्चिमी तट पर हुआ शुरू। अंडमान और निकोबार के 12 टंग द्वीप में स्थित भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी में 20 साल बाद हुआ विस्फोट। नासा के कैसीनी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमा एन्सेलाइड्स पर जीवन की संभावना के नए प्रमाण किए प्रदान। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम लोकनाथ DY पाटिल हवाई अड्डा हुआ। BRO ने लद्दाख में 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का किया निर्माण। लोकसभा अध्यक्ष बारबाडोस में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में करेंगे भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। कोपरगाम में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेन्युअल परियोजना का हुआ शुभारंभ। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने रिकॉर्ड 22 पदक किए हासिल। वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर बावेजा के संस्मरण द वैली सूट यू मैडम का हुआ विमोचन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनजातीय ग्राम विजन 2030 की घोषणा। जवान बनाए सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 2025 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से क्लार्क, डेबोरेट और मार्टिनिस को किया जाएगा सम्मानित। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू ने सिर्फ 26 दिन के कार्यकाल के बाद दिया इस्तीफा। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हुई शुरू। केंद्र सरकार ने घटते रेगिस्तानी प्रतीक को बचाने के लिए राष्ट्रीय ऊंट मिशन का मसौदा किया जारी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मुंबई में हुआ शुरू। मणिपुर में पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक मेरा हाउन चोंगवा उत्सव का हुआ आयोजन। जम्मू कश्मीर में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का हुआ शुभारंभ। अलेक्जेंडर स्मिथ को 2025 के शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस 2025। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को केंद्र के विकसित भारत विल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किया गया नियुक्त। भारत ने गुजरात में स्थित सर क्रीक पर पाकिस्तान की गतिविधियों पर जारी की चेतावनी। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। संयुक्त अरब अमीर सभी का स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं। 9 अक्टूबर 2025 दैनिक समसमाई की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां।
संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी आईयूसीएन कांग्रेस 2025 की करेगा मेजबानी। भारतीय वायुसेना ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर बनाया अपना 93वां स्थापना दिवस। पेपाल ने भारत के यूपीआई को बनाया अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापट्टनम बंदरगाह पर भारत के तीसरे गैस वाहक पोत गैस कैरियर वेसल शिवालिक का किया स्वागत। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कोलकाता लगातार चौथे वर्ष बना भारत का सबसे सुरक्षित शहर। सीबीआई और इंटरपोल ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाया ऑपरेशन हैची 6। चीनी जहाज ने आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार शुरू की यात्रा। पंचायती राज मंत्रालय ने जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का किया शुभारंभ। भारत ने वन्य जीव सप्ताह 2025 के दौरान 5 प्रजातियों से संबंधित परियोजनाओं को किया शुभारंभ। आणविक कक्ष डिजाइन के लिए कितागावा रॉबसन और यागी को मिलेगा वर्ष 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। वित्त मंत्रालय ने गिफ्ट आईएफएससी में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली एफसीएसएस का किया शुभारंभ। आज का सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। हंगेरियन लेखक लाजलो क्रासजनो होरकोई को मिला वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। रूस और यूएसए में न्यू स्टार्ट टीटी को एक अतिरिक्त वर्ष तक बढ़ाने के लिए हुई सहमति। राजस्थान के बीकानेर में प्रारंभ हुआ भारत रूस का सैन्य अभ्यास इंद्र 2025। 9 अक्टूबर को मनाया गया विश्व डाक दिवस 2025। तुर्की में मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की हुई खोज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के सोनीपत में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का किया शुभारंभ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने भारत के विमानन जगत के द्वार खोलने वाली पुस्तक एवब एंड बियॉन्ड का किया विमोचन। पहली बार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्राउन ड्वार्फ वुल्फ 1103 पर खोजी फास्पिन नामक अणु। मध्य प्रदेश और स्पेन को फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के बीच अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए हुआ समझौता ज्ञापन। ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर को सीईएटी क्रिकेट लाइफटाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 25 से किया गया सम्मानित। पेंसिल्वानिया और आपके कनेक्टिकट के बाद दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला कैलिफोर्निया बना तीसरा अमेरिकन राज्य। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है शीर्ष भारतीय संस्थान। ताइवान के राष्ट्रपति लाई ने की ताइवान की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा। पलाऊ ने महासागर जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किया आयोजित। भारत ने अबू धाबी में जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप किया अनावरण। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 वर्षों का अनुभव रखने वाले न्यायिक अधिकारियों को जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का दिया आदेश। मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडर सी केबल परियोजना वाटर वर्थ के लिए मुंबई और विशाखापट्टनम को चुना भारत का लैंडिंग स्थल। केरल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला बना पहला राज्य। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद स्नातकों के बीच अनुसंधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए स्पार्क 4.0 पहल की लॉन्च। 10 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मारिया कोरिया मचाडो को वेनेजुएला में लोकतंत्र की पैरवी के लिए मिलेगा 2025 का नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार। एम्स नई दिल्ली ने की भारत की पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी। परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। चीन ने गोबी के रेगिस्तान में दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर ताप विद्युत संयंत्र का किया शुभारंभ। सेशल्स के विपक्षी नेता पैट्रिक हरमनी होंगे देश के नए राष्ट्रपति। 11 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025। डीआरडीओ करेगा हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि का पहला परीक्षण। आर्मेनिया बना आईयूसीएन का नवीनतम मेंबर। रूस के कालमिकिया गणराज्य में भारत के पिपरवा
बुद्ध के पवित्र अवशेषों की होगी पहली बार प्रदर्शनी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कर्नाटक के पनाम्बुर तट पर क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास रीसैरेक्स 2025 किया आयोजन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किया नियुक्त। जसप्रीत बुमराह सभी प्रारूप में 50 मैच खेलने वाले बने पहले भारतीय तेज गेंदबाज। गुजरात ने 2025 को शहरी विकास वर्ष किया घोषित। राष्ट्रीय मिशन के तहत गुजरात, तमिलनाडु और ओडिशा के प्रमुख बंदरगाहों को मिली हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता। के अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। यूनेस्को ने चोरी हुए सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का किया शुभारंभ। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2025 का चौथा संस्करण ऑस्ट्रेलिया में हुआ प्रारंभ। महाराष्ट्र के 5 समृद्ध तटों को मिला अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक सोनाली घोष IUCN के कैंटन R मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली बनी पहली भारतीय। डूरंड रेखा पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हुआ खूनी संघर्ष। श्रीलंका के कोलंबो में WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र हुआ शुरू। 13 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया गया विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हैदराबाद में भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का हुआ उद्घाटन। लापता लेडीज को मिला फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट को मिलेगा वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में नए अनुसंधान केंद्र मैत्री सेकंड को दी मंजूरी। हो भी नहीं है ना। 15 अक्टूबर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। मालदीव HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस का मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला बना दुनिया का पहला देश। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गूगल AI हब का हुआ शुभारंभ। केंद्र सरकार ने 4 क्षेत्रों के लिए पहले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी लक्ष्य नियम किए अधिसूचित। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने EPF मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना की शुरू। सोनाली सेन गुप्ता को RBI की कार्यकारी निदेशक किया गया नियुक्त। भारतीय सेना ने स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड सक्षम किया लॉन्च। 14 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2025। जर्मनी के बर्लिन में हुआ विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025। असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक कैरियर के लिए प्रारंभ की CM फ्लाइट योजना। केरल राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला बना भारत का पहला राज्य। 2023-24 में महिला कार्यबल भागीदारी हुई 41.7%। आज का कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ के 2025 वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को मिला 102वां स्थान। भारत कोरिया गणराज्य की नौसेनाओं के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास INROKN हुआ शुरू। मशाकी काशीवारा को गणित का नोबेल एबल पुरस्कार 2025 से किया जाएगा सम्मानित। पहली DNA आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में है 22,446 हाथी। संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN लाल सूची के अनुसार 48,646 प्रजातियां हैं विलुप्ति के कगार पर। भारत वर्ष 2026-28 के कार्यकाल के लिए 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध हुआ निर्वाचित। 15 अक्टूबर को मनाया गया विश्व छात्र दिवस 2025। नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड पुस्तक का किया विमोचन। केंद्रीय रेल मंत्री ने नई दिल्ली में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। अहमदाबाद में 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप में चीन ने कुल 54 पदकों के साथ पदक तालिका में हासिल किया शीर्ष स्थान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कर्नाटक के कोप्पल में किसान प्रशिक्षण और प्रसंस्करण केंद्र का किया शुभारंभ। सबके लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां।
हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत के पासपोर्ट को मिला 85वां स्थान। भारत इंडोनेशिया नौसेना के बीच 5वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 विशाखापट्टनम में हुआ प्रारंभ। भारतीय संरक्षणवादी विवेक मेनन बने आयुषीयन प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष। भारत ने सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए इंडोनेशिया को पर्शियन ब्लू कैप्सूल किए भेंट। तेलुगु सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका राबू बालास्वामी देवी का 97 वर्ष की आयु में हुआ निधन। मणिपुर ने जीता 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025 का खिताब। भारत और इथियोपिया के बीच नई दिल्ली में हुई पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक। हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिला मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा। 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस 2025। खान मंत्रालय ने चूना पत्थर को प्रमुख खनिज के रूप में किया वर्गीकृत। देहरादून में आयोजित होगा 8वां राष्ट्रीय पोषण माह का समापन समारोह के लिए सबके परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। हेनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को मिला 23वां स्थान। सुंदरवन जलीय कृषि मॉडल SAIME को खाद्य और कृषि संगठन FAO से मिली वैश्विक मान्यता। NSA अजीत डोभाल बिश्केक में तीसरी भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की बैठक में हुए शामिल। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL की नासिक उत्पादन लाइन से पहले तेजस LCA Mk1 का किया अनावरण। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार के साथ नवाचार और तकनीकी सहयोग योजना SITAA की लॉन्च। कर्नाटक सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला बना देश का पहला राज्य। AR रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ की साझेदारी। 17 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025। अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को सितंबर 2025 के लिए चुना गया ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा DBS को लगातार 17वें वर्ष एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किया गया घोषित। मर्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत ब्राजील के बीच हुई संयुक्त घोषणा। आज सभी पदों की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। उरुग्वे इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला बना पहला लैटिन अमेरिकी देश। भारत की गिफ्ट सिटी को ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स में मिला 43वां स्थान। बिम वैन डैन को घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान के 7वें शहर में 7 शहरों में होगा आयोजित। भारत के महापंजीयक ने वाइटल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 की लॉन्च। मेडागास्कर में सैन्य तख्तापलट के बाद सेना के कर्नल माइकल रेंड्रियो-निरीना ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ। बेल्जियम की अदालत ने PNB धोखाधड़ी मामले में मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को दी मंजूरी। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 6 से 9 दिसंबर तक चंडीगढ़ में होगा आयोजित। असम में चावल के पौधे के स्थानांतरण का प्रतीक कटी बिहू फेस्टिवल का हुआ आयोजन। ज्योति सुरेखा तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली बनी पहली भारतीय महिला। महिलाओं के लिए भारत का पहला UPI लक्ष्मी पे हुआ लॉन्च। आज की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। FAO रिपोर्ट में भारत को कुल वन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मिला 9वां स्थान। केंद्र सरकार ने काबुल स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दिया दर्जा। सऊदी अरब ने प्रवासी कामगारों संबंधित अपनी दशकों पुरानी कफाला व्यवस्था को किया समाप्त। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह WIPO सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली बनी पहली भारतीय। INS सह्याद्री भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 25 में होगा शामिल। केरल बनेगा भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य। मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराकर जीता अंडर-20 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 का खिताब। खान मंत्रालय ने भारत का पहला राज्य खनन तत्परता सूचकांक किया जारी। नीति आयोग द्वारा वी राइज पहल की गई शुरू। मणिपुर में विवाहित महिलाओं और भाइयों के बीच प्रेम का त्योहार निंगोल चाकोबा का हुआ आयोजन।
ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अमेरिका भर में हुए नो किंग्स विरोध प्रदर्शन। आज की देखिएगा WDMMA 2025 रैंकिंग में भारत चीन को पछाड़कर बना दुनिया की छठी सबसे शक्तिशाली वायुसेना। भारत और यूरोपियन संघ ने हरियाणा में किया ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास। जलवायु संकट के बीच तुवालू बना IUCN का 90वां मेंबर। शांता रंगास्वामी भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली बनी पहली महिला क्रिकेटर। भारत ने पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन की विकसित। सुल्तान जोहर कप 2025 के फाइनल में भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने जीता सिल्वर मेडल। भारत और UK ने युवा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुजम रिसर्च फेलोशिप की शुरू। 24 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पोलियो दिवस 2025। CSL कोच्चि द्वारा निर्मित पहली पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज माहे भारतीय नौसेना में हुआ शामिल। कोल इंडिया और IIT मद्रास ने सस्टेनेबल एनर्जी केंद्र सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किया समझौता MOU। इतिहासकार सुनील अमृत को पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए मिला ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला द्वारा लिखित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन का किया विमोचन। महामहिम द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला में पूजा करने वाली बनी देश की पहली महिला राष्ट्रपति। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाए। हम समाई की सही पता की परीक्षा सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। आंद्रेज पोक जोबुत और माजिया अमोगलवेली को मिला यूरोपियन संघ का मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार 2025। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारंडा जंगल को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का दिया निर्देश। अब की बार मोदी सरकार नारे के जनक और भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का हुआ निधन। प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया में 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली हुए शामिल। स्वतंत्र वामपंथी नेता कैथरीन कैनोली बनी आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोन्था ने दी दस्तक। जम्मू कश्मीर में 4 साल बाद 150 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा हुई बहाल। 50 वर्षों बाद छत्तीसगढ़ के वारन बापरा अभ्यारण्य में काले हिरण की हुई चमत्कारिक वापसी। नायक हाय के साथ 4 दिवसीय छठ पर्व 2025 हुआ शुरू। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड में निर्मित अंतिम 2 उन्नत तीव्र गश्ती पोत अजीत और अपराजित का किया जलावरण। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की राजस्थान के जैसलमेर में सेना कमांडरों के सम्मेलन की अध्यक्षता। ऋषिकेश में गंगा नदी पर भारत के पहले कांच के सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण हुआ पूरा। भारत के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का किया उद्घाटन। आज 28 अक्टूबर 2025 की महत्वपूर्ण सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। रूस ने की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरवेस्टनिक मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत बनेंगे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय वन कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में परिवर्तित होने वाले बने विश्व के पहले वन। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली संगकारा को पछाड़कर बने दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। प्रोफेसर जयंत विष्णु नरलीकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ प्रारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह का किया शुभारंभ। गुजरात के कोटड़ा भादली में 4000 साल पुरानी हड़प्पा वासियों की पहली सड़क किनारे बनी सराय की हुई खोज। महाराष्ट्र के राज्यपाल देवव्रत और मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुंबई में मोदी मिशन पुस्तक का किया विमोचन। चंद्रयान 2 ने पहली बार सूर्य से निकलने वाली कोरोनल मास इंजेक्शन CME के चंद्र बहिर्मंडल पर प्रभावों का किया अवलोकन। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का हुआ शुभारंभ। आचाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण सुर्खियां। न्यायमूर्ति रंजना देसाई को 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने शेफ संजीव कपूर को
शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी किया नामित। फिजी ट्रकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला बना 26वां देश। 7 लाख वर्षों से निष्क्रिय ईरान के ताफ्तान ज्वालामुखी ने दिए सक्रिय होने के संकेत। तीनों भारतीय सेनाएं पश्चिमी सीमा पर बड़े पैमाने पर त्रिशूल अभ्यास करेंगी प्रारंभ। वैश्विक महापौर और नव प्रवर्तकों के साथ दुबई में ऐतिहासिक एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन का हुआ उद्घाटन। जापान ने ब्लॉकचेन आधारित दुनिया की पहली येन समर्थित स्थिर मुद्रा JPYC की लॉन्च। भारत की सबसे प्रतिष्ठित प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जनों में से एक डॉक्टर के मातंगी रामकृष्णन का चेन्नई में हुआ निधन। भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपियन शतरंज क्लब कप 2025 में जीता स्वर्ण पदक। ओडिशा सरकार ने विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विमान योजना को दी मंजूरी। भारत सरकार ने कित्तूर में वर्ष 1824 में रानी चेन्नम्मा की ऐतिहासिक विजय पर 200 रुपए का स्मारक सिक्का किया जारी। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। IUCN ने पहली बार अपनाया वैश्विक मृदा सुरक्षा कानून प्रस्ताव 007। आज दक्षिण कोरिया ने अपनी मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूमनू 5 का किया अनावरण। HAL ने भारत में SJ-100 नागरिक विमान के उत्पादन के लिए रूसी फर्म के साथ किया समझौता ज्ञापन। उर्सुला वॉन डेर और एंटोनियो कोस्टा होंगे वर्ष 2026 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। एलन मस्क ने ग्रोकीपीडिया किया लॉन्च। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन करेंगे शुरू। फिर ब्राजील के वैज्ञानिकों ने मनुष्य के पास अमेजोन फेस परियोजना की शुरू। कल्याण सिंह नगर होगा उत्तर प्रदेश का नवीनतम 76वां जिला। नई दिल्ली में शुरू हुआ हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का 7वां संस्करण। भारत ने रांची में SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 20 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में हासिल किया शीर्ष स्थान। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली बनी देश की पहली राष्ट्रपति। 2025 दैनिक समसामयिकी सभी पदों की परीक्षा सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष की उम्र में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने। दक्षिण कोरिया ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट किया प्रदान। भारत ने पहली बार GI टैग प्रमाणित इंडी और पुलिया कुंडी नींबू का ब्रिटेन को किया निर्यात। रूस ने परमाणु ऊर्जा से संचालित पोसाइडिन अंडर वाटर ड्रोन का किया परीक्षण। टाटा एडवांस सिस्टम और फ्रांस की सफ्रॉन ने हैदराबाद में लीप इंजन पार्ट्स इकाई का किया शुभारंभ। भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता हुई 500 गीगावाट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि की अर्पित। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वी केयर 2025 ICAR-CCARI गोवा में हुआ चालू। आज मनाया जाएगा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस 2025। पृथ्वी से 18 प्रकाश वर्ष दूर नए सुपर अर्थ GJ251c की हुई खोज। केंद्र सरकार नई दिल्ली में आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का करेगा शुभारंभ। चेहरे पर सुनिएगा, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, बस उन्हें ही करके दिखलाना है।